वेलकम स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट के आज पार्ट 5 में क्रिस्टल लैटिस के टाइप्स देखेंगे और यूनिट सेल के भी टाइप्स देखेंगे। कल का जो वीडियो था यानी लास्ट वीडियो जो था उसके अंदर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स मैंने आपको समझाए थे। किस बेस पर 7 क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं? यूनिट सेल के 6 पैरामीटर के बेस पर। 6 पैरामीटर, 3 डायमेंशन अलोंग साइड्स A, B, C and 3 एंगल्स, एक्सियल एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा। इन 6 पैरामीटर के बेस पर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स बने थे क्योंकि 7 टाइप की यूनिट सेल्स बनती थी। आपने जो कल क्रिस्टल सिस्टम पढ़े उसके अंदर 7 में से 6 क्रिस्टल सिस्टम की जो यूनिट सेल होती है उसमें टोटल 6 फेस होते हैं और एक यूनिट सेल है जो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम है उसमें 8 फेसेस है। अब आज हम एक यूनिट सेल जो होती है उस यूनिट सेल में पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेस पर कितने टाइप के टोटल लैटिसेस बनेंगे ये देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। On the basis of arrangement of particles, there are 2 types of unit cells. First, primitive यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल को सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या डेफिनेशन होगी या किसे प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे? देखिए, अगर यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर केवल पार्टिकल हो, पार्टिकल present only at the corner positions, then the unit cell is the primitive unit cell. कैसे बनेगी primitive unit cell? देखिए, मैं यहां पर 6 फेस की कोई यूनिट सेल ले रहा हूं। ये कोई एक 7 क्रिस्टल सिस्टम में से मैंने एक यूनिट सेल ली है। जनरली ये क्यूब की तरह लग रही है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की हो सकती है। ये एक यूनिट सेल है और यहाँ पर पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है? देखिए, मैंने बताया कि प्रिमिटिव यूनिट सेल कब होती है? जब पार्टिकल केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, ये कॉर्नर्स है, तो पार्टिकल प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। कितने कॉर्नर हैं? एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करें कि अगर हेक्सागोनल यूनिट सेल के अलावा जितने भी 7 क्रिस्टल सिस्टम हैं उन सब में जो यूनिट सेल है उसमें 6 फेसेस है। क्यूबिक में भी 6 फेसेस है, टोटल 6 फेसेस होते हैं। अगर पूछा जाए कि इनमें कॉर्नर कितने हैं तो 8 कॉर्नर होते हैं। जैसे आप जानते हो कि क्यूब जो होता है उसमें 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेसेस हो गए और 12 एजेस होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 12 एजेज होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है? जब पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं केवल कॉर्नर्स पर। देखिए, यहाँ पर केवल कॉर्नर्स पे मैंने पार्टिकल रखे हैं, तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ठीक है। दूसरी टाइप की जो यूनिट सेल होती है वो होती है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल्स। देखिए, सेंटर्ड यूनिट सेल्स क्या होती है? मैं यहां लिख लेता हूं इसके लिए। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स पोजीशन, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब दूसरी टाइप हुई सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में
3 टाइप्स की यूनिट सेल्स होती है। कैसे कि सेंटर्ड यूनिट सेल कौन सी होगी, पार्टिकल की पोजीशन कॉर्नर पे तो होगी, बिसाइड्स कॉर्नर व्हेन वन और मोर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट अदर पोजीशंस। देखते हैं कैसे, इसमें कौन कौन सी टाइप्स होगी। इसमें सबसे पहले टाइप है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कैसे बनानी है आपको, वही 6 फेस का कोई न कोई यूनिट सेल लेते हैं। यहां पर मैं यहां पर बना रहा हूं। ये आपके सामने एक कोई भी क्रिस्टल सिस्टम की यूनिट सेल है और इसमें पार्टिकल कहाँ होने चाहिए, बताया था मैंने। सेंटर्ड यूनिट सेल जो होती है उसमें कॉर्नर पे तो होंगे, तो सबसे पहले आप कॉर्नर पे तो रख लीजिए एक एक पार्टिकल, 1 पार्टिकल एट ईच कॉर्नर। मतलब प्रिमिटिव केस तो यहां बनाना ही है आपको पहले। बिसाइड्स कॉर्नर 1 पार्टिकल इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। अब बॉडी सेंटर कौन सा है, ये क्यूब जो भी है, क्यूब है या जो भी 6 फेसेस का एक सॉलिड है, तो उसके सेंटर में बॉडी में, है ना, यहाँ ये एक पार्टिकल आपको रख लेना है। तो ये हो गया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बिसाइड्स कॉर्नर, बिसाइड्स कॉर्नर पोजीशन 1 particle is present at body center. 1 particle is present at body center. तो ये हो गया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल में 3 है, एक हुआ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, मैं दूसरी यहां बना रहा हूं, दूसरी टाइप यहां बना रहा हूं, और दूसरी टाइप है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बहुत आसान है। सबसे पहले वही आप कोई भी एक क्रिस्टल सिस्टम का हेक्सागोनल के अलावा यूनिट सेल बना लीजिए, ठीक है। क्यूबिक हो सकती है, टेट्रागोनल हो सकती है, ऑर्थोरोम्बिक हो सकती है, कोई भी हो सकती है। 6 फेस है, 8 कॉर्नर है और 12 एजेज है। देखिए करना क्या है इसमें कि फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि 6 फेसेस है, आप जानते हैं। अब यहां पर कॉर्नर पर तो पार्टिकल होंगे ही होंगे। बिसाइड्स कॉर्नर व्हेन 1 और मोर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, हम कह सकते हैं कि 1 पार्टिकल इज प्रेजेंट एट ईच फेस। हर फेस में एक पार्टिकल आपको बनाना है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पर कॉर्नर पे पार्टिकल बना लेता हूं। ये कॉर्नर पे मैंने पार्टिकल बना लिए, ठीक है, 8 कॉर्नर्स पे। मतलब प्रिमिटिव केस तो आपको बनाना ही है हर जगह पर, ठीक है। अब आपके सामने 6 फेसेज है, इन 6 फेसेज में आपको एक एक पार्टिकल रखना है। देखो राइट वाले फेस में मैं एक पार्टिकल यहां रख रहा हूं, ठीक है, एक लेफ्ट वाले में, एक ये बॉटम में, ये टॉप पर। अब एक ये सामने वाला फेस है, एक उधर वाला फेस है, तो एक पार्टिकल यहां पर और एक पार्टिकल यहां पर। ये 2 पार्टिकल बॉडी में नहीं है, बॉडी में एक भी पार्टिकल नहीं है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा समझना, ये जो 2 पार्टिकल है वो इधर वाले फेस में और उधर वाले फेस में, और ये राइट फेस, ये लेफ्ट फेस, ये टॉप फेस, ये बॉटम फेस। तो 6 फेसेस है और हर फेस में एक पार्टिकल आपको लगाना है। तो ये हो गया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि बिसाइड्स कॉर्नर, बिसाइड्स पार्टिकल्स एट कॉर्नर, बिसाइड एट कॉर्नर्स 1 particle is present at the center of each face, center of each face। तो ये हो गया आपके फेस सेंटर्ड यूनिट सेल।
अब इसमें एक और बच जाती है, वो है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल को मैं यहाँ पर ये रफ करूँगा प्रिमिटिव वाला केस, ठीक है ना। सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल को मैं यहाँ से रफ कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर सेंटर्ड यूनिट सेल्स जो होती है उसका तीसरा टाइप बना लेता हूँ। तीसरी टाइप जो होगी वो सेंटर्ड यूनिट सेल की एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। हेडिंग डालिए एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए एंड सेंटर्ड यूनिट सेल हर क्रिस्टल सिस्टम में नहीं मिलती है। मैं आगे आपको यह भी बताने वाला हूं कि किस क्रिस्टल सिस्टम में कौन कौन सी टाइप्स की यूनिट सेल्स मिलेगी। तो एंड सेंटर्ड में क्या करना है आपको, ये हमने एक यूनिट सेल बनाई, यहां पर कॉर्नर पे तो आपको पार्टिकल बनाना ही है एक, ठीक है। कॉर्नर्स पे पार्टिकल बना लिए हमने, ये 8 पार्टिकल्स कॉर्नर पे हो गए। अब यहां पर कोई भी 2 अपोजिट फेस लेने हैं और उनके सेंटर में एक एक पार्टिकल रखना है। देखिए फेस सेंटर्ड में हर फेस में एक पार्टिकल था सेंटर में, हर फेस के सेंटर में, लेकिन इसमें कोई भी 2 अपोजिट फेस ले लीजिए। जैसे हम यहां पर एक ये वाला लेफ्ट फेस ले लेते हैं, एक राइट फेस ले लेते हैं, बस। आप चाहें तो टॉप बॉटम ले सकते हो या फ्रंट और रेयर वाला भी ले सकते हो, ठीक है ना। कोई भी 2 अपोजिट। तो बिसाइड्स क्या हो गया इसमें, बिसाइड्स particles at corner, one particle is present at the center of any 2 opposite faces, कोई भी हो सकते हैं, any 2 opposite faces। तो ये हो गया आपके 3 टाइप की सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल, पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स पे होंगे केवल। अगर आपने पार्टिकल कॉर्नर के अलावा बॉडी में रख लिया एक पार्टिकल, केवल फेस में नहीं, केवल उसकी बॉडी में, सेंटर में, बॉडी के सेंटर में, तो हो गया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर आपने बॉडी में नहीं रखा और कॉर्नर के अलावा एक एक पार्टिकल हर फेस के सेंटर में डाला, तो हो गया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और अगर आपने कोई भी 2 फेस के सेंटर में रखा अपोजिट, ठीक है, अपोजिट कोई भी 2 फेस के सेंटर में रखा, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, तो वो बन जाएगा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब आप देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल या पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इन ए यूनिट सेल, these are of total 4 types या 1 type that is primitive and 3 types in the centered unit cell। अब ये जो 4 यूनिट सेल्स हैं, इनके बेस पर अगर हम 7 क्रिस्टल सिस्टम को अगेन फिर से डिवाइड करें लैटिसेस में, तो टोटल 14 लैटिसेस बनते हैं, जिन्हें हम ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। ब्रेविस साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर हम उन्हें ब्रेविस लैटिसेस बोलते हैं। तो ये 14 लैटिसेस कैसे हैं, कौन से क्रिस्टल सिस्टम में कितने टाइप्स के लैटिसेस होंगे, ये हम देख लेते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि 7 क्रिस्टल सिस्टम से 14 टाइप के ब्रेविस लैटिस कैसे बनते हैं।
मैं यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में वही अगेन क्रिस्टल सिस्टम्स लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा उनमें टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक, देखिए सबसे पहला वही ट्रिक वापस, क्योंकि याद करने में आसानी रहेगी। सबसे पहले था क्यूबिक, ठीक है, दूसरे नंबर पे था सीटोर, तो ये हो गया टेट्रागोनल। तीसरा था ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ था रोम्बोहेड्रल, फिफ्थ HMT है ना, हेक्सागोनल, सिक्स्थ मोनोक्लिनिक, और सेवंथ ट्राइक्लिनिक। ठीक है ना, सेवंथ हो गया आपके ट्राइक्लिनिक। अब देखिए क्यूबिक के अंदर जब हम ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स या टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बेस पे अगर स्टडी करेंगे तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में तीनों यूनिट सेल देखने को मिलती है। तीनों टाइप के यूनिट सेल्स यानी तीन तरह के लैटिस बनेंगे, यानी इसमें तीनों यूनिट सेल्स होगी। कौन कौन सी? प्रिमिटिव भी होगी, बॉडी सेंटर्ड भी होगी और फेस सेंटर्ड भी होगी। यानी कि इसमें तीनों यूनिट सेल्स के क्रिस्टल सिस्टम्स देखने को मिलेंगे, यानी इसमें तीन ब्रेविस लैटिस होंगे। ठीक है, पी यानी प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। टेट्रागोनल के अंदर आपको दो टाइप की यूनिट सेल्स देखने को मिलेगी, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। प्रिमिटिव मिलेगी और बॉडी सेंटर्ड मिलेगी, यानी कि दो इसमें लैटिस बन जाएंगे। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक। अब देखिए ऑर्थोरोम्बिक जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको चारों यूनिट सेल्स देखने को मिलती है। ऑर्थोरोम्बिक में ये आपको याद रखना है, ऑर्थोरोम्बिक में आपको चारों यूनिट सेल्स देखने को मिलेगी। देखिए इसमें प्रिमिटिव भी मिलेगी, बॉडी सेंटर्ड भी मिलेगी, फेस सेंटर्ड भी मिलेगी और एंड सेंटर्ड भी मिलेगी, यानी कि इसमें चारों टाइप्स मिलेगी आपको। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहां लिख लेता हूं। प्रिमिटिव भी मिलेगी, बॉडी सेंटर्ड भी मिलेगी, फेस सेंटर्ड भी मिलेगी और एंड सेंटर्ड भी मिलेगी, यानी चार टाइप के लैटिस मिलेंगे। रोम्बोहेड्रल में आपको केवल प्रिमिटिव मिलेगी, हेक्सागोनल में एक ही मिलेगी प्रिमिटिव, यानी कि इसमें एक ही क्रिस्टल सिस्टम में एक ही लैटिस मिलेगा, इसमें भी एक टाइप का ही लैटिस मिलेगा, 1 1। मोनोक्लिनिक में आपको दो मिलेंगे, प्रिमिटिव मिलेगा और एंड सेंटर्ड मिलेगी, यानी कि इसमें आपको दो क्रिस्टल लैटिस मिलेंगे और इसमें आपको अगेन केवल प्रिमिटिव मिलेगा, यानी एक मिलेगा। तो आपके सामने इस तरह से टोटल देखिए 3 लैटिसेस क्यूबिक में, 2 इसमें, 4 1 1 1 2 1, तो आप ऐड कर लीजिए सबको, कितना बन जाएगा ये टोटल? 3 2 5 9 10 11 और 3 14, तो टोटल 14 टाइप के लैटिसेस मिलेंगे और इन्हें बोलेंगे ब्रेविस लैटिस। अगर आपसे पूछे कि टोटल ब्रेविस लैटिस कितने होते हैं तो 14, ये 1 मार्क से पूछ लिया जाता है बोर्ड में कई बार। तो क्रिस्टल सिस्टम पूछे तो 7, अगर ब्रेविस लैटिस पूछे तो 14, अगर आपसे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स पूछे तो 4, केवल क्यूबिक में आपसे पूछे तो 3, चारों की चारों किसमें मिलती है? ऑर्थोरोम्बिक में। तो आपके इस चैप्टर में अब केवल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम डिटेल में है। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कितने टाइप की यूनिट सेल्स मिलेगी? 3 टाइप की। कौन कौन सी मिलेगी? बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और प्रिमिटिव यानी सिंपल, एंड सेंटर्ड इसमें नहीं मिलेगी। तो अब हम नेक्स्ट यही डिटेल करने वाले हैं कि
जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है उसमें ये जो तीनों टाइप की यूनिट सेल्स है उनमें कितने पार्टिकल्स होते हैं टोटल, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स को कैसे काउंट करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा आगे के टॉपिक को समझने के लिए। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट अपन टॉपिक लेते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स को कैसे काउंट करते हैं क्यूबिक यूनिट सेल्स के अंदर। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, आगे कुछ चैप्टर समझना है तो स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। Types of cubic unit cells. Types of cubic unit cells. Calculation of number of atoms. Calculation of number of atoms. देखिए अब सबसे पहले इसमें मैंने बताया तीन टाइप की यूनिट सेल्स होने की। सिंपल यूनिट सेल लेते हैं तो प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए बना लेते हैं सबसे पहले, बहुत आसान है। अब ये फिक्स है कि हम क्यूबिक ही लेके चल रहे हैं, यानी कि ए बी सी तीनों इक्वल, अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल 90 डिग्री। तो ये क्यूबिक यूनिट सेल है और सिंपल है तो केवल पार्टिकल्स कहाँ हैं? कॉर्नर पर। पार्टिकल्स कॉर्नर पर। अगर हम इस तरह से एक चीज यहां समझे सबसे पहले कि अगर कोई भी 6 फेस वाली यूनिट सेल है, भले क्यूबिक हो या कोई भी हो, 6 फेस होने चाहिए उसमें। तो एक चीज यहां पर क्लियर करें, कॉर्नर, ठीक है, एक तो होता है कॉर्नर, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, एक बॉडी सेंटर होता है। तो ये पार्टिकल सपोज बॉडी सेंटर में है, तो इस यूनिट सेल के लिए हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स कर रहे हैं कि या इनको यूं भी बोल सकते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स। आगे चल के हम इसको Z से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, यानी कि जो कॉर्नर पे पार्टिकल पड़ा है उसका कितना हिस्सा इस यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा, या बॉडी में है तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, और अगर फेस में पार्टिकल है तो उस यूनिट सेल को कितना कंट्रीब्यूट करेगा, और अगर एज पे कोई है, किनारे पे, तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा। ये हमें समझना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन से पहले इस चीज को समझिए आप। तो एक चीज ध्यान दें, कोई भी अगर पार्टिकल अगर कॉर्नर पर है तो देखिए वो पूरा का पूरा इस यूनिट सेल के लिए काउंट नहीं होगा, क्योंकि कॉर्नर पे अगर कोई पार्टिकल है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक यूनिट सेल के आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ यूनिट सेल्स होती है।
तो उस यूनिट सेल का कॉर्नर जो होता है वो, अगर क्यूबिक क्रिस्टल की बात करें या किसी भी सिस्टम में, तो 8 यूनिट सेल से, मतलब वो कॉर्नर जो है वो 8 यूनिट सेल से को कंट्रीब्यूट करता है। तो यानी कि कॉर्नर पे अगर कोई पार्टिकल है तो उसका उस यूनिट सेल में कितना पोर्शन आएगा, 1/8। इसका केवल 1/8 पोर्शन इस यूनिट सेल के लिए काउंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर भी यूनिट सेल है, इसके लेफ्ट में भी यूनिट सेल है, ठीक है, उस यूनिट के भी पीछे यूनिट सेल है ना, इसके पीछे भी यूनिट सेल है। तो ये जो कॉर्नर होगा वो 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है एक पूरे क्रिस्टल के अंदर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी यूनिट सेल की स्टडी करेंगे तो आप पूरे क्रिस्टल में उसको स्टडी करना है, तो उसके आगे पीछे चारों और यूनिट सेल्स को आपको देख के चलना है। तो यहाँ पर ये 1/8 काउंट होगा। अच्छा, बॉडी में अगर कोई पार्टिकल है तो उस यूनिट सेल के लिए कंप्लीटली काउंट होगा पूरा 1 पार्टिकल, उसी के लिए नेचुरली ये तो ठीक है। अब अगर कोई फेस में पार्टिकल है, अगर कोई पार्टिकल एट फेस है ना, अगर फेस में प्रेजेंट है तो आप बताइए कि फेस वाला पार्टिकल इस यूनिट सेल के हिस्से में कितना काउंट होगा। तो इस यूनिट सेल के हिस्से में 1/2, क्योंकि अगर ये देखिए यहाँ पर ये एक रूम की दीवार है, यानी कि फेस हुआ, और एक उस तरफ रूम है, तो इस दीवार में, इस फेस में जो पार्टिकल होगा वो हाफ इस रूम के लिए काउंट होगा और हाफ पीछे वाले रूम के लिए। तो यहाँ पर अगर फेस में कोई पार्टिकल है सेंटर में तो 1/2 उस यूनिट सेल के लिए काउंट होगा। और चौथी बात, अगर आपसे पूछे कि अगर एज पर कोई है, पार्टिकल है या एज पर कोई वॉइड है, आगे चल के वॉइड्स पढ़ेंगे, तो कोई अगर एज किनारे पर अगर है तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा। तो आप बताइए कि एक जो किनारा होता है वो 4 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि उसका 1/4 पार्ट उस यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा। अब इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि कॉर्नर वाला 1/8 काउंट होगा, बॉडी सेंटर में है तो पूरा काउंट होगा, फेस में है तो 1/2 काउंट होगा, और अगर एज किनारे पर है तो 1/4 काउंट होगा। अब आप आसानी से ये सारी कैलकुलेशंस लगा सकते हो। तो यहां पर इसके अंदर नंबर ऑफ टोटल एटम्स है ना, इसको नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना, इस यूनिट सेल के लिए कितने होंगे। तो आप देखिए 8 कॉर्नर है, मैं सिंपल में काउंट कर रहा हूं, 8 कॉर्नर्स है और हर कॉर्नर का 1/8 पार्ट आता, 1/8 पर कॉर्नर, 1/8 पर कॉर्नर। तो अब आप बताइए कि 8 कॉर्नर है, 1/8 पर कॉर्नर्स आ रहा है, तो 1/8 1/8 1/8 1/8 करके टोटल कितना एटम बना, 1 एटम। यानी कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितना होगा, 1। और इसको सिंपल क्यूबिक को अब शॉर्ट में बोलेंगे SC, ठीक है ना। चलो दूसरा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में बोलेंगे BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। BCC में क्या करते हैं अपन कि जो यूनिट सेल होती है सिंपल, उसमें कॉर्नर पे होते हैं, और कॉर्नर के अलावा बॉडी में एक पार्टिकल, ये लीजिए एक बॉडी में पार्टिकल डाला, कॉर्नर पे तो है ही है, कॉर्नर पे है ये 8 पार्टिकल कॉर्नर पे है, ठीक है। अब बॉडी में भी एक पार्टिकल है, तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स BCC में कैसे काउंट करना देखिए, तो 8 × 1/8 प्लस, ठीक है ना, 8 × 1/8, क्योंकि कॉर्नर से तो 1/8 1/8 आएगा ही आएगा, ठीक है ना, प्लस एक पूरा कहाँ है, बॉडी में। और बॉडी वाला मैंने बताया था पूरा काउंट होता है उस यूनिट सेल के लिए। अब आप बताइए कि एक पार्टिकल तो यहां से आएगा और एक ये, टोटल कितने एटम हो जाएंगे, 2 एटम्स। तो आपको शॉर्ट में ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि BCC में नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स कितना होता है या कितने टोटल एटम्स होते हैं, कितने एटम से वो मिलकर बनी होती है, तो आपको बताना वो ओनली 2 एटम से मिलकर बनी होती है। अब तीसरा इसमें बच गया आपके फेस सेंटर, तो मैं ये रफ कर लेता हूं, और लास्ट पॉइंट है ये आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कैसे काउंट करेंगे। देखिए तीसरा टाइप हो गया फेस
सेंटर्ड यूनिट सेल। अच्छा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को शॉर्ट में बोलेंगे FCC। अब आपके लिए मैं यही आगे से बोलूंगा SC सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC, क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल को ही डिटेल में पढ़ना है आपको। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल FCC। अच्छा, कैसे बनाते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल? बहुत आसान है। क्यूबिक है तो थोड़ा सा क्यूब ही बनाना, आप इसको साइड सारी इक्वल रखना। पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होने चाहिए? कॉर्नर्स पे। ये लो, मैंने कॉर्नर्स पे पार्टिकल डाल दिए। 8 पार्टिकल आप कॉर्नर्स में डाल दो। ये कॉर्नर्स पे मैंने 8 पार्टिकल्स डाल दिए। और मैंने बताया था आपको एक पार्टिकल हर फेस के सेंटर में। ये 4 फेस साइड वाले, एक उधर वाला, एक इधर वाला, ये 6 पार्टिकल मैंने 6 फेसेस में डाल दिए एक एक करके। अब आप बताइए कि यहां कैसे काउंट करना है टोटल? तो टोटल एटम्स या पार्टिकल्स कितना हो जाएगा? देखिए 8 इंटू 1/8। ठीक है, कहां से आएगा 8 इंटू 1/8? 1 पार्टिकल हो जाएगा। कहां से? कॉर्नर वाला। और फेस वाला कितना आता है? ध्यान रखना, टोटल फेस कितने? 6 फेस है इंटू 1/2। क्यों किया हमने ऐसा 1/2? क्योंकि हर फेस का कितना काउंट होता है? हर फेस का 1/2 इसके लिए कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह से 1/2 करके 6 फेसेस से कितने पार्टिकल आएंगे? 3, और 1 आएगा यहां से, तो 1 + 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 पार्टिकल्स, यानी 4 एटम्स। जरूरी नहीं है सारे एटम ही हो, मॉलिक्यूल हो सकते हैं या आयन भी हो सकते हैं। तो यहां पर पार्टिकल्स हो जाएंगे टोटल 4। अच्छा, यही एंड सेंटर में काउंट करना होता तो एंड सेंटर में क्या होता? कॉर्नर का 1 पार्टिकल, और 2 ही फेस में होते हैं, तो आधा एक फेस से, हाफ दूसरे फेस से, तो 1 पार्टिकल वहां से हो जाता। तो एंड सेंटर में 2 पार्टिकल होते हैं। ठीक है ना? तो ये था नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना किसी भी यूनिट सेल में, स्पेशली इन द केस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल्स, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। स्पेशली आपको इस चीज को समझो कि कॉर्नर वाला कितना आएगा, फेस वाला कितना आएगा, और बॉडी वाला कितना आएगा, या एज पे है तो कितना आएगा। और हमेशा यूनिट सेल जब भी आप स्टडी करो तो एक क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर उस यूनिट सेल के चारों तरफ बहुत सारी यूनिट सेल्स है, ये मान के चलना आपको। ठीक है ना? अब एक आपको मैं हेक्सागोनल यूनिट सेल का अलग से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में।